आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में जदयू की सीटें बढ़ी हैं, उसके बाद भी जदयू के जो मुखिया हैं वो लाचार और विवश दिख रहे हैं और उनके कुछ ताकतों को कम किया गया है। इसी पर हम भी आरजेडी कार्यालय में हैं और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार जदयू को आम जनता ने काफ़ी मजबूत की है, लेकिन मुख्यमंत्री कमज़ोर दिख रहे हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आम जनता ने इन लोगों को समर्थन नहीं दिया, एनडीए को। जी। माध्यम है चुनाव आयोग, और जिस तरह का खेल हुआ ये खेल सब लोगों को पता है। इसीलिए बिहार की जनता जब शपथ में भी आई तो कहा कि वोट हमने किसको दिया, लेकिन परिणाम किसके पक्ष में आया। बिहार की जनता बदलाव के मूड में थी, बिहार की जनता बदलाव चाहती थी और बदलाव के लिए वोट भी दिया था। लेकिन चुनाव आयोग जब चुनाव प्रक्रिया शुरू किया तो 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बताए। जब परिणाम घोषित हुआ तो 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स आए। 3 लाख वोटर्स चुनाव के प्रक्रिया के दौरान बढ़ गए। इस पर चुनाव आयोग अब तक कोई बात नहीं स्पष्ट किया है। उसके अलावा जो SIR हुए उसमें 65 लाख पहले वोटर्स कटे, फिर 3.5 लाख 68 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, 22 लाख नए वोटर्स के नाम जोड़े गए। लेकिन बाद में ये 3 लाख 25 लाख वोटर्स के नए नाम जोड़े गए, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और आपने देखा होगा हरियाणा से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से लोग ट्रेनों से टिकट कटवा करके भेजे गए यहाँ आकर के वोट डाले। और आपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को देखा होगा जो गुजरात में अमित शाह को वोट दिए, वो दिलसुख भाई दिलसानिया यहाँ आकर के मिलर स्कूल के बूथ पर भी वोट डालने का काम किए। उसी तरह उनके राज्यसभा सदस्य बेगूसराय में वोट डालते हुए अपना उंगली दिखा करके उन्होंने लोगों को चिढ़ाने का काम किया, चुनाव आयोग को स्पष्टता बताने का काम किया कि आपका जो आदर्श आचार संहिता है उसको हम धत्ता बताते हैं। तो जब ये बड़े मानिंद लोग इस तरह से देखे गए तो समझ सकते हैं कि इन लोगों ने कैसे वोटर्स को किस तरह से लाया और किन किन लोगों का नाम कहाँ जुड़वा दिया, ये पता बाद में चलेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये जनता और जनता के मैंडेट से नहीं जीते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार कमज़ोर क्यों हो गए, नीतीश के कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है उनके भूंजा पार्टी के लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कमज़ोर देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस बात का भान नहीं था कि इतना संख्या आ जाएगा। और जब इतना संख्या आ गया तो मजबूरी बस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गृह मंत्रालय छीन करके स्पष्ट कर दिया कि बिहार में चलेगी तो उनकी चलेगी, और जनता दल यू के अंदर कोई भी बात चलेगा तो उनके भूंजा पार्टी की बात चलेगी। नीतीश कुमार तो सिर्फ मोहरे और चेहरे हैं, ये स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भूंजा पार्टी कौन है सर? सबको पता है। और नीतीश कुमार जी अपने सुपुत्र को चुनाव से पहले ही राजनीति में लाना चाहते थे। लेकिन संजय कुमार झा जी ने किस तरह से कहा कि नीतीश कुमार सक्षम है नेतृत्व करने के लिए, और उनको इस बात का भान नहीं था कि इतने संख्या आ जाएगा, इतना चुनाव आयोग इनको मदद कर देगा। नहीं तो ये नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की राजनीति को चुनाव से पहले ही एलिमिनेट कर देते। लेकिन नीतीश कुमार का विरासत की राजनीति आगे नहीं बढ़े, इसके लिए निशांत को राजनीति में नहीं आने दिए। लेकिन नीतीश कुमार बार बार, अभी देखिए नीतीश कुमार ने 9 बार शपथ लिया, कभी उनके पुत्र नजर आए थे क्या? लाइमलाइट में आए थे क्या? इस बार लाइमलाइट में क्यों आए? नीतीश कुमार की इच्छा है अपने सुपुत्र को राजनीति में लाने की। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक इच्छा पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बयान देते हैं कि परिवारवाद उसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा अगर मुख्यमंत्री बने तो ये परिवारवाद की श्रेणी में आएगा। फिर से इन लोगों ने ब्रेकअप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब नीतीश कुमार असहाय हो चुके हैं। नीतीश कुमार को भी पता है कि जो सृजन का मामला है, जो 71,000 करोड़ CAG ने पकड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग हमको घेर चुके हैं। तो उससे बचने के उपाय में ये उन लोगों का जो बात बोल रहे हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता को सुना, इन्होंने नीतीश कुमार के लाचार और विवश के वजह को गिनवाया कि क्या वजह है इसके चलते ये कमज़ोर हुए हैं। सर, आप जो समय दिए उसके लिए बहुत धन्यवाद।